कुछ मोती कुछ सीप में लीजिए सुनिए विष्णु खरे की कविता वापस। प्रवाचक हैं अमित सोनी। सफ़ेद मूछें, सिर पर उतने ही सफ़ेद छोटे छोटे बाल, बूढ़े दुबले झुर्रीदार बदन पर मैली धोती और बनियान। चेहरा बिल्कुल वैसा जैसा 80% भारतवासियों का। शहर के बीच सिनेमा के पास वो ज़मीन पर नक्शे, बायोलॉजी, गणित और 12 खड़ी के चार्ट बेच रहा है। नक्शे और चार्ट काफ़ी जगह घेरते हैं, बूढ़े का उन तक हाथ नहीं पहुंचता। इसलिए उसके पास एक लड़की है 10-11 बरस की, घरेलू लड़कियों की तरह दुबली, बड़ी बड़ी सहमी सफ़ेद आँखों, लेकिन सहज मुस्कान वाली। वो उसकी नातिन है या धेवती नहीं कहा जा सकता, मगर इतवार का दिन है और तय है कि उसका दिल खेलों और सहेलियों को याद कर रहा होगा। बूढ़ा उसे ग्राहकों की फरमाइश पर इस नक्शे या उस चार्ट को दिखाने को कहता है। ये नहीं कि नक्शों में लड़की की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आदमी औरतों की मांसपेशियों और शिराओं वाले बायोलॉजी के चार्टों में दिलचस्पी रखते हैं। क्या हरियाणा का नक्शा रखते हैं? इंडिया का रेलवे मैप होगा? फीमेल एनाटॉमी का इन डेप्थ चार्ट है क्या? कॉलेज के 2 लड़के पूछते हैं। एक विदेशी लड़की को शहर का नक्शा मिल गया है। वो मुस्कुराकर एक जगह उंगली रखकर मित्र से कहती है, वी आर हियर। और कुछ समझकर छोटी लड़की पंजों के बल खड़ी होकर देखती है कि उसकी दुकान कहाँ है। दोपहर के 3 बज रहे हैं कि दूर नुक्कड़ से जैसे किसी आंधी में बुहारे गए रुमाल, पेन, चश्मे, टेरिकॉट और अंडरवियर वाले अपनी अपनी गठरियां उठाए इस तरफ भागते हुए आते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का उड़नदस्ता आ गया है इन गैर कानूनी दुकानों को पकड़ने के लिए। दोनों भागते हैं अपनी दुकान लिए सिनेमा घर के पीछे। कई नक्शे और चार्ट फिर भी पीछे छूट गए हैं। उड़नदस्ते के सिपाही और इंस्पेक्टर उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं। शहर, सूबे, मुल्क और संसार और मर्दों और औरतों के शरीरों की बनावट के चार्ट जब्त कर लिए जाते हैं एक गठरी में। और जब दबिश ख़त्म होती है और कारिंदे ट्रक में बैठकर लौटते हैं, तब उन्हें एक दूसरे को दिखाते हैं। बूढ़ा और लड़की अपने आश्रय से गर्दन बाहर निकालते हैं। वो लड़की को भेजता है कि देखकर आए। वो लौटकर बताती है कि थोड़ा सा माल सड़क पर उड़ा पड़ा है। सरकार, कमेटी और दुनिया को गालियां बकता हुआ बूढ़ा चादर लिए लौटता है अपने ठिए पर। ग्राहक फिर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तमाम चीज़ों के बावजूद जिनकी ज़रूरत नहीं बदलती, जैसे नक्शे, इबारत, गिनती और आदमी के शरीर की बनावट की तस्वीरें, जिन्हें बूढ़ा और लड़की फिर बेच रहे हैं वापस अपने नक्शे में अपनी जगह पर। ये थी विष्णु खरे की कविता वापस। प्रवाचक थे अमित सोनी।